अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे मार्जिन मोड पे और मार्जिन मोड में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस और आइसोलेटेड मार्जिन्स को। तो मैं ऑलरेडी फ्यूचर ट्रेडिंग पे वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखें तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑल्दो मैंने उसमें क्रॉस और मार्जिन के बारे में बताया था, लेकिन मैं आपको डिटेल से नहीं बता पाया, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। सो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप बाइनांस पे आएंगे तो बाइनांस की फ्यूचर ट्रेडिंग को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आइसोलेटेड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मूड का ऑप्शन मिल जाएगा, मे बी क्रॉस हो या फिर आइसोलेटेड हो। इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरह के मूड्स मिलते हैं, मार्जिन मूड, एक क्रॉस है और एक आइसोलेटेड है। इनको समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं आप कोशिश करूँगा कि आप अगर बिगनर भी हैं तो भी आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं क्रॉस मार्जिन मूड पे। क्रॉस मार्जिन मूड क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि मैंने एक ट्रेड की है। ठीक है, मैंने एक ट्रेड की है $10 की। मेरे जो फ्यूचर वॉलेट में टोटल डॉलर थे, यूएसडीटी थे, वो थे 30 यूएसडीटी। ठीक है, मैंने 10 यूएसडीटी की मैंने ट्रेड लगा दी। पीछे जो मार्जिन वॉलेट में फ्यूचर वॉलेट में जो बैलेंस बचा वो बचा 20 यूएसडीटी। ठीक है, अब मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ तो अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट मूव करती है, अगर मैंने बाय किया है तो वो नीचे मूव करती है तो मेरा नुकसान होता जाएगा, ऐसा ही है। और अगर ये नुकसान $10 हो जाए तो होना ये चाहिए कि मैंने $10 की ट्रेड लगाई है तो $10 पे ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं। अगर आपने क्रॉस ट्रेड लगाई होगी तो जो आपका बैलेंस $20 रह गया है फ्यूचर वॉलेट में वो भी इफ़ेक्ट होगा। मतलब उससे भी अगर $10 से भी लेस आपका ज़्यादा नुकसान हो तो आपका वो $20 भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, वो $20 भी क्रॉस होता होता नीचे आता जाएगा। ठीक है, जब तक वो $20 भी ख़त्म नहीं होता, मतलब $30 आपके थे, वो $30 फ्यूचर वॉलेट से बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, तब तक जो आपकी ट्रेड है वो क्लोज़ नहीं होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है? फ़ायदा इसका ये होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑथेंटिक कॉइन पे ट्रेड लगा दी है, कोई बीएनबी का कॉइन है, आडा है, या आपको समझ लगा है कि ये एक दिन इसकी वैल्यू अप जाएगी, अगर ये वक्त ही नीचे आया है तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो वापस ये जाएगी। तो उस केस में आपको क्रॉस वॉलेट में ये फ़ायदा हो जाता है, क्रॉस ट्रेडिंग में ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जो है अपने जो फ्यूचर वॉलेट में अपने और पैसे और फंड्स डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे फंड्स डालेंगे तो आप लिक्विडेट नहीं होंगे, बल्कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो नीचे चली जाएगी। अगर यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊँ, यहाँ पे आपको एक ट्रेड नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप देखें ये DYDX की ट्रेड लगी हुई है, यहाँ पे आपको लिक्विडेशन प्राइस नज़र आ रही है। ठीक है, ये होती है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर ये जो मार्केट है इस प्राइस को टच कर गई तो आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। तो आपका जो फंड है वो जो यहाँ पे आपने रखा हुआ है वो ज़ाया हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप क्रॉस ट्रेडिंग करते हैं तो क्रॉस ट्रेडिंग में अभी यहाँ पे $19 हैं, तो क्रॉस ट्रेडिंग में पीछे आप अगर फंड भेजेंगे, फ़ंड आप फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपके ये लिक्विडेशन प्राइस है और डिक्रीज़ हो जाएगी। मे बी जितना आप फंड डालेंगे उस हिसाब से नीचे आएगी। अगर आप $20 और डालते हैं तो और नीचे आ जाएगी, अगर $100 डालते हैं तो और नीचे आ जाएगी। तो आप अपने ट्रेड को इस तरीके से क्रॉस में मैनेज कर सकते हैं। अब आइसोलेटेड में क्या होता है कि आइसोलेटेड में आपका जो फ्यूचर वॉलेट है उसके साथ ये लिंक नहीं रखता। ठीक है, क्रॉस तो लिंक रखता है, उससे भी बैलेंस जाएगा। अगर लिक्विडेशन प्राइस डिक्रीज़ करनी है तो पीछे और फंड ऐड करेंगे तो लिक्विडेशन प्राइस कम होती जाएगी। तो आइसोलेटेड में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने 30 यूएसडीटी मेरे फ्यूचर वॉलेट में पड़े हुए और फ्यूचर वॉलेट में से मैंने $10 की ट्रेड लगा दी। अगर अब ये $10 मेरे माइनस हो जाएंगे तो मेरी ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगी। मेरा जो फ्यूचर वॉलेट में बाकी $20 पड़ा हुआ है उस पर ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगाई हुई है, ये है आइसोलेटेड की। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये आइसोलेटेड ट्रेड है 10x के साथ। 10x के साथ मतलब ये है कि मैंने 10x इसका मार्जिन लिया हुआ, वो आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये $19 तक जो है आएगी तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस 19 है। अगर मैं क्रॉस रखता तो मेरे जो दूसरे फंड थे उसको ये देख के फिर हमारी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कम हो जाती है, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारा जो बाकी फ़ंड भी ज़ाया हो सकता है। तो एक तरह की आइसोलेटेड जो ट्रेडिंग है वो सेफ है। और अगर आप एक्स्ट्रा लेवल के बंदे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में तो आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि आप फंड्स डालते हैं, अगर आपको आपकी एनालिसिस इतनी उस पर स्ट्रॉन्ग है, आपको बिलीव इस किसी कॉइन पर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वापस जाएगा,
तो वो आप कुछ टाइम के लिए उसका फ़ंड डाल के लिक्विडेशन प्राइस जो है डिक्रीज़ कर सकते हैं। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है ऐसी प्राइस जहाँ पे अकाउंट आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है और जो आपका नुकसान हो रहा होता है वो हो जाता है। क्रॉस में ये होता है कि लिक्विडेशन प्राइस तब तक हिट नहीं करती जब आपका सारा फ्यूचर वॉलेट में पड़ा हुआ बैलेंस ख़त्म नहीं होता। और आइसोलेटेड में जो आपने $10 की या $20 की ट्रेड लगाई होगी, वो बैलेंस जब तक ख़त्म नहीं होता आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। सो होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा कि क्रॉस और आइसोलेटेड में फ़र्क क्या होता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप आइसोलेटेड लगाएं, क्योंकि आपके $10 अगर आप किसी स्पेसिफिक ट्रेड पे लगा रहे हैं तो $10 ख़त्म होने के बाद आपका नुकसान हो जाए, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। बाज़ औक़ात ये अच्छा होता है थोड़ा सा नुकसान करना बेहतर रहता है बजाय इसके कि आप अपना पूरा अकाउंट वॉश कर दें। सो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अगर अच्छे ट्रेडर हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप मज़ीद इसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।